एक बेचैन समुंदर, तारीक रात और हवा में भटकती हुई आवाज़ें। मौजें ऐसी शिद्दत से टकरा रही हैं जैसे इनमें जान हो। दूर कहीं धुंध के दरमियान एक जहाज़ नज़र आता है। इसके फटे हुए बादबान रोशनी की हल्की चमक से जगमगा रहे हैं। ये कोई आम जहाज़ नहीं, ये है फ्लाइंग डचमैन, एक नाम जो सदियों से मलाहों के दिल में खौफ पैदा करता आया है। एक लानतज़दा जहाज़ जो हमेशा के लिए समुद्रों में भटकने पर मजबूर है। लेकिन ये कहानी शुरू कहाँ से हुई और आज तक क्यों मशहूर है? आइए आपको इस लम्हे लेके चलते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ। कहानी का आगाज 17वीं सदी में होता है, जब बहादुर मलाह और ख़तरनाक सफ़र आम थे। फ्लाइंग डचमैन का कप्तान हेनरिक वान डेर डेकन था, एक ऐसा शख्स जिसे अपनी बेखौफी और बेपनाह हौसले के लिए जाना जाता था। कुछ लोगों के मुताबिक कप्तान एक बेहतरीन जहाज़रां था, लेकिन कुछ का कहना है वो ज़िद्दी था और समुंदर के देवताओं को भी चैलेंज करने से नहीं डरता था। यही ज़िद उस दिन सामने आई जब उसका जहाज़ कैप ऑफ गुड होप के करीब पहुंचा, जहां अटलांटिक और इंडियन ओशियनस मिलते हैं और जहां तूफान बेकाबू ताकत से आते हैं। फ्लाइंग डचमैन को एक ऐसा तूफान दरपेश हुआ जो नाकाबिले यकीन था। हवाएं चीख रही थीं, लहरें पहाड़ों की मानद बुलंद हो रही थीं और अमला कप्तान से वापस मुड़ने की इल्तजा कर रहा था। लेकिन कप्तान ने इनकार कर दिया। कहते हैं कि वो दोहरी पर खड़ा था, चेहरे पर बारिश पड़ रही थी और उसने कसम खाई कि वो सफ़र मुकम्मल करेगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। कहा जाता है कि उसने खुदा को भी ललकारा और तूफ़ान में चीखा, मैं इस कैप को अबूर करूँगा, चाहे क़यामत तक इंतज़ार क्यों न करना पड़े। और इन अल्फाज के साथ ही किस्मत का फ़ैसला हो गया। इस लम्हे के बाद फ्लाइंग डचमैन को कभी किसी बंदरगाह पर लंगर अंदाज होते नहीं देखा गया। उसकी बजाय ये समुद्रों का एक भूत बन गया जो वक्त और लहरों के साथ हमेशा के लिए भटकता रहा। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। सदियों से मलाहों ने इस जहाज़ को देखने का दावा किया है। उसके बादबान हल्की रोशनी से जगमगा रहे हैं और उसके डेक पर पुरअसरार खामोशी छाई हुई है। कहा जाता है ये जहाज़ जहां भी दिखाई देता है वो ख़तरे की इलामत होता है। जिस जहाज़ के रास्ते में ये आ जाए उसके साथ कोई ना कोई हादसा ज़रूर होता है। मुस्तकबिल के किंग जार्क पंजुम ने फ्लाइंग डचमैन को अपनी किश्ती से देखने का दावा किया। उनके अमले ने एक पुरअसरार जहाज़ को देखा जो सुर्ख रोशनी में जगमगा रहा था और फिर फौरन गायब हो गया। 1939 में केप टाउन के करीब मलाहों ने इस जहाज़ को धुंध से उबरते देखा, लेकिन फिर ये लम्हों में गायब हो गया। ये क्या सिर्फ नज़र का धोखा था या वाकई फ्लाइंग डचमैन समुद्रों में हमेशा के लिए भटक रहा है? लेकिन ये कहानी अब तक क्यों जिंदा है? शायद इसलिए कि फ्लाइंग डचमैन सिर्फ एक झूठ की कहानी नहीं, बल्कि गरूर की भी कहानी है। एक इंसान की जो कुदरत को चैलेंज करता है और उसकी कीमत अदा करता है। या ये भी हो सकता है ये हमें समुंदर की वुसअत और उसके पुरअसरार पहलू की याद दिलाती है। फ्लाइंग डचमैन हमें ये सबक देता है कि उन कुव्वतों को कभी न ललकारें जो हमारी समझ से बाहर हैं। तो आप क्या मानते हैं? क्या फ्लाइंग डचमैन सिर्फ एक मलाहों की अफसानवी कहानी है या इसमें कुछ हकीकत भी है? शायद अगली बारी जब आप साहिल के करीब हों और दूर उफक पर नज़रें जमाएं तो आप उसके जगमगाए हुए बादबानों को देख सकें। फ्लाइंग डचमैन की कहानी के साथ मेरे साथ सफ़र करने का शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार एक और पुरअसरार कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक उफ़क़ पर नज़रें जमाए रखें और अपनी जुस्तजू ज़िंदा रखें।